तीन बड़े स्तूप दिखाई दे रहे हैं, मध्य में एक बड़ा स्तूप है और उसके दोनों हिस्सों में यहाँ पर छोटे छोटे स्तूप दिखाई दे रहे हैं। ये जो मूर्ति है यह जैन मूर्ति है या फिर जैन तीर्थंकर की मूर्ति है। ये किसी जैन स्मारक की जो मूर्ति है इस गुफा में लाकर रखी हुई दिखाई देती है, जो कि मूलतः इस गुफा की नहीं है। और ये रू किया हुआ है, रू द स ची, रू द स ची, ये रू द स ची वर्ड आया हुआ है और आगे फिर से यहाँ पर ये स। तो यहाँ पर एक प्राचीन शिल्प जो है दिखाई दे रहा है और जिससे पूरी तरीके से सिंदूर जो है इसके ऊपर पोता गया है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके प्राचीन जम्बूद्वीप की महान विरासत परिचित करा रहा है। आज हम महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले के भद्रावती यहाँ पर स्थित विजासन नामक प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेने वाले हैं। भद्रावती यह प्राचीन काल का एक नगर है जो बांधक नाम से पहचाना जाता था। यह बौद्ध और जैन धर्म का अध्ययन केंद्र रह चुका है। यहाँ पर स्थित विजासन गुफाओं का निर्माण कार्य सातवाहन राजा यज्ञश्री इनके समय पर किया गया था। पांडुवंशी राजा उदयन इनके पोते भवदेव इनके द्वारा इन गुफाओं की मरम्मत कराई गई थी। वर्तमान में इन गुफाओं को पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। ये है विजासन बौद्ध गुफाएं, जिन्हें विजासन बुद्ध लेनी भी कहा जाता है, जो कि चंद्रपुर जिले के भद्रावती यहाँ पर के विजासन इस गांव में स्थित है। देखिए यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी देखरेख की जा रही है। यहाँ पर देखिए आपको सामने यहाँ पर ये छोटे मोटे जो ये है सभागृह जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ पर बौद्ध समुदाय जो है या फिर बौद्ध अनुयायी जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। इसके कारण यहाँ पर ये विहारों के निर्माण कार्य किए हुए हमें आसपास में दिखाई पड़ते हैं। देखिए ये प्राचीन बौद्ध गुफाएं यहाँ पर लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है मेन रोड से। तो आपने देखा रास्ते में किस प्रकार से यहाँ पर कई प्रकार के जो प्रवेश द्वार है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनके ऊपर विजासन बुद्ध लेनी कहा गया है, या फिर यहाँ पर कई प्रकार के एंट्रेंस देखे हमने जिनमें यहाँ पर विजासन का नाम आया हुआ है। देखिए कैसी शानदार ये गुफाएं और ये गुफाओं का एंट्रेंस देख सकते हो। आइएगा यहाँ पर देखिए सामने की दिशा में आपको तीन बड़े स्तूप दिखाई दे रहे हैं। मध्य में एक बड़ा स्तूप है और उसके दोनों हिस्सों में यहाँ पर छोटे छोटे स्तूप दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्या गजब है, इसकी हार्मिका के साथ और ऊपर देखिए यष्टि के साथ यहाँ पर स्तूप बना हुआ है डोम, और डोम के नीचे आप ये वेदिका देख सकते हो और निचले पोर्शन देखते हो। गजब के यहाँ पर ये तीन स्तूप जो है सामने की दिशा में बने हुए हैं और इर्द गिर्द देख सकते हो किस प्रकार से खुदाई की गई है। यहाँ पर छोटे छोटे आपको खांचे दिखाई दे रहे, यहाँ पर भी कक्ष बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। और यहाँ पर भी देखिए ये एक शिल्प दिखाई दे रहा है, तो ये टूटा हुआ है और एक हिस्सा है ये स्तंभ का। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको इस क्षेत्र में भी इस प्रकार से जो कार्विंग जो है वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक बोधिसत्व का शिल्प है अवलोकितेश्वर का, तो ये काफ़ी डैमेज हुआ है, इसका मुंह डैमेज हुआ है और ज़्यादातर ये डैमेज ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक यहाँ पर शिल्प दिखाई दे रहे हैं, यूनिक है, और इस क्षेत्र में जो है प्लेन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये एक बहुत बड़ी लंबी जो है यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे भुयार होती है
वैसे ही यहाँ पर ये गुफाएं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर एक चैत्य है और लंबा। देखिए यहाँ पर ये चैत्य देख सकते हो, जैसे गुफाओं में हमने कैप्सूल टाइप में चैत्य देखा है वैसे ही। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की ये ध्यान मुद्रा में मूर्ति देख सकते हो। ये काफ़ी गजब की मूर्ति है और ध्यान अवस्था में ये मूर्ति है। तो ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो, फिर यहाँ पर इन गुफाओं का निर्माण कार्य जो है ईस्वी पहली शताब्दी में यज्ञश्री सातकर्णी जो है उनके समय पर किया गया था और बाद में यहाँ पर महायान परंपरा का वास हुआ हमें दिखाई पड़ता है। ये एक गुफा है, चेंबर है, और यहाँ पर भी एक चेंबर है, लेकिन ये जो चेंबर है इसे फिलहाल जो है बंद कर दिया गया है। देख सकते हो आप अंदर इसके, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। और अंदर भी ये काफ़ी लंबा है और काफ़ी गहरा है, और लगभग यहाँ पर इसका मेन जो चेंबर है 70 फीट लंबा है। आइएगा, ये 2 गुफाएं हमने देखी सामने की दिशा में, अभी हमने यहाँ पर एंटर किया है मुख्य गुफा में। तो ये मुख्य गुफा का पोर्शन देख सकते हो, तो ये काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है। देखिए ये जैसे खदान हो या फिर खदान जैसा ही इसको जो है उकेरा गया है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर छोटे छोटे बैठने के लिए ध्यान कक्ष बने हुए हैं। देखिए ये ध्यान कक्ष, यानी ये विहारा प्लस चैत्य बनाने की जो कोशिश है वो की गई है। देखिए यहाँ पर एक स्टैचू लाकर रखा गया है, लेकिन ये स्टैचू इस गुफा में का नहीं है। तो यहाँ पर ये एक स्टैचू देख सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पर एक साधारण कक्ष जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। और ये मेन कक्ष आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 2 हिस्सों में 2 कक्ष बनाए गए हैं। ध्यान कक्ष देख सकते हो यहाँ पर ये, और यहाँ पर भी ये ध्यान कक्ष बने हुए हैं। यानी यहाँ पर ये जो गुफाएं है ये ईस्वी पहली सदी से लेकर यहाँ पर 6ठी से 7वीं शताब्दी के दौर में निर्माण की गई है। यानी यहाँ पर सातवाहनों से लेकर वाकाटकों के काल में इन गुफाओं का निर्माण कार्य जो है वो किया गया है। देखिए यहाँ पर ये भगवान बुद्ध की ध्यान अवस्था में मूर्ति देख पा रहे हो। इससे काफ़ी ज़्यादा रिस्टोर किया गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा शायद से खंडित भी हुई थी, तो इसके ऊपर पेंटिंग वेंटिंग मारी गई थी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मसला जो है वो होता है इस क्षेत्र में। ऊपर जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति बिठाई गई थी, या फिर एक मूर्ति थी, तो उससे भी मैंने सुना था या फिर खबर में पढ़ा था कि उससे नुकसान पहुंचा था। तो ये आप देखोगे तो कंबाइंड एक जो ये है, मतलब आप देखोगे तो एक कंबाइंड जो इसकी जो आकृति है वो यहाँ पर बनाई गई है। जैसे चैत्यनुमा आकृति जो है यहाँ पर, जिस प्रकार से हमने देखे महाराष्ट्र राज्य की अन्य बौद्ध गुफाओं में चैत्य कमान देखे हैं, तो वैसे ही यहाँ पर ये चैत्यनुमा आकार जो है या फिर चैत्य कमान नुमा आकार जो है यहाँ पर देखिए लगभग ये जो स्टैचू दिखाई दे रही है इससे पहले दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे देखेंगे तो ऐसे प्रतीत हो रहा है यहाँ पर ये चैत्य बनाने की कोशिश जो है वो की गई थी। और ये जो गुफाएं हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक तो ये सातवाहनों के समय पर निर्माण किए गए, तो उस समय पर शायद से यहाँ पर भगवान बुद्ध की ये जो स्टैचू आप देख पा रहे हो ये नहीं होगी, और इसे जो है बाद में वाकाटकों के समय पर इस मूर्ति का निर्माण कार्य जो है वो किया गया है। यानी यहाँ पर 2 राजवंशों के यहाँ पर सामंजस्य से ये जो गुफाएं हैं वो निर्माण की गई है। तो ये कैप्सूल शैली में जो है गुफाएं दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेक मौजूद है, और यहाँ पर आपको 2 प्रकार के लेक मौजूद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये पहला जो है ये आपको सातवाहनों के समय पर का लेक दिखाई देगा, यानी यहाँ पर जो यज्ञश्री सातकर्णी है उनके समय का ये लेक है। और यहाँ पर नीचे देखोगे तो नीचे ऐसे प्रतीत हो रहा है यहाँ पर ये बाद का लेक है। तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर ये र दिखाई दे रहा है, और यहाँ का जो वर्ड है वो दिखाई नहीं देता, तो ये र लंबा ही खींचा हुआ है इन्होंने, देखिए ये, और ये रू किया हुआ है, रू द स ची, रू द स ची, ये रू द स ची वर्ड आया हुआ है। और आगे फिर से यहाँ पर ये स,
रु द स ची और ये स, इस प्रकार का लेख जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आगे यहाँ पर ये जो वर्ड है, ये वर्ड अब देखिए वाकाटकों के समय पर यहाँ पर ये निर्माण किया गया है। तो ये जो है, ये यहाँ पर लेख जो है 1ली से 2री शताब्दी का, और ये जो लेख है यहाँ पर 5वीं से 6ठी शताब्दी के दौर का ये वर्ड दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ख हुआ और ये कुछ वर्ड है यहाँ पर, और ये त ग, तो ये दो लेखों के मिक्सचर जो है यहाँ पर आमतौर पर दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ पर ये जो गुफाएं जो है सातवाहनों के समय पर जिन्होंने दान दिया था, उन्होंने अपना जो नाम है या फिर वर्ड जो है वो अंकित किया गया रु द सा ची करके, और शायद से आगे श्री रहा होगा, श्री रु द सा ची स, ऐसा लेख है यहाँ पर। और नीचे भी लेख है और भी लेख है यहाँ पर, देखिए ये द, और यहाँ पर भी कुछ वर्ड जो है वो मिटे हुए हैं, तो काफ़ी खुरदरा हुआ है। यहाँ पर हमने शुरुआत में जो मूर्ति देखी वे जो है यहाँ पर बाहर से लाकर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर इसका मूल स्थान नहीं है। तो हम देखेंगे भद्रावती, यहाँ पर ये जो बंडक जो है यह प्राचीन काल में एक तो बौद्ध धर्म का केंद्र रहा था, और साथ ही साथ ये जो भद्रावती जो है, इस भद्रावती में यहाँ पर वाकाटकों के बाद यहाँ पर कलचुरे हुए या फिर शिलाहार हुए या फिर राष्ट्रकूट हुए, इन्होंने भी इस क्षेत्र में राज्य किया था। और यहाँ पर बुद्धिस्ट के साथ साथ यहाँ पर जैन स्मारक भी जो है वो दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक किसी जैन स्मारक की जो मूर्ति है इस गुफा में लाकर रखी हुई दिखाई देती है, जो कि मूलतः इस गुफा की नहीं है। यहाँ पर अभी हम आएंगे तो अभी बाहर में जो हमने कक्ष देखा है, ये कक्ष जो है वर्तमान में बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सुनने में आया था कि भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उसे जो है यहाँ पर एक जो मूर्ति है उसे जैन मूर्ति में कन्वर्ट किया गया है। तो वो जो कक्ष है वो ये है, और इससे ही हमने शुरुआत में देखना चाहा। तो अंदर जो है हमें अभी वर्तमान में तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ, लेकिन शायद से इसी के वजह से जो विवाद होता है उसी के वजह से ये जो कक्ष है वो बंद करके रखा हुआ हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लंबे से तो मूर्ति हमें नहीं दिखाई दे रही। आइए अभी हम जो है ऊपर के हिस्से में जाने वाले हैं, और ऊपर के हिस्से में जाते समय यहाँ पर से हम ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा सकते हो किस प्रकार से इन गुफाओं का निर्माण कार्य किया गया होगा। देखिए ऊपर से जो है यहाँ पर इसका एक्सकवेशन जो है या फिर उत्खनन जो है उस समय पर किया गया था, और यहाँ पर बड़े बड़े जो चट्टान है पहले निकाले गए थे, और बाद में यहाँ पर इसका जो बाहर यहाँ पे एंट्रेंस देख पा रहे हो, इसका निर्माण जो है वो किया गया था। देखिए काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार ऐसा यहाँ पर इसका प्रवेश द्वार रहा होगा, क्योंकि सीढ़ियों के जो भग्न अवशेष है या फिर प्राचीन काल की जो सीढ़ियाँ हमने इससे पहले अन्य गुफाओं में देखी, वैसे ही सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ से देखोगे तो स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है, और ऊपर जो है यहाँ पर प्राचीन काल में भी कोई ना कोई स्मारक रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में और एक जो कक्ष है वो दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर नीचे हमने 3 गुफाएं देखी, 3 जो चैत्य और गर्भगृह देखे, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक उसी प्रकार का छोटा सा जो कक्ष है वो बनाया गया है, और इसमें देखिए यहाँ पर एक शिल्प भी उकेरा गया है। तो ये द्वारपाल का शिल्प जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है, और यहाँ पर एक छोटा सा दालन जो है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये गुफा, और ऊपर देखिए तो प्राचीन काल में यहाँ पर से रास्ता रहा होगा उन प्राचीन स्तूपों तक जाने के लिए। अभी वर्तमान में यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार की परिस्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ऊपर का जो बारिश का पानी है गुफाओं पर ना पड़े, इसके लिए देखिए यहाँ पर एक प्रिजर्वेशन जो वॉल है वो यहाँ पर निर्माण की गई है, और ऊपर से भी मलबा नीचे ना आए इसके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा ख्याल जो है वो रखा गया है। तो यहाँ पर एक तो शासन प्रशासन और यहाँ के शुद्ध नागरिकों के कारण या फिर जागृत नागरिकों के कारण यहाँ पर इस गुफा को इस तरीके से बहुत अच्छे से इसे संभाला गया है और संजोया गया है। लेकिन यहाँ पर इसे टेकड़ी नाम दिया गया है, विजासन टेकड़ी। तो यहाँ पर से
ये भद्रावती और साथ ही साथ यहाँ पर ये विजासन नामक गांव जो है वो दिखाई पड़ रहा है, जिसके नाम के ऊपर से इन गुफाओं को विजासन यह नाम दिया गया है। और यहाँ पर ऊपरी हिस्से में मैंने पहले भी आपको बताया कि पहले भी यहाँ पर एक बार भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई थी और उसे यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है वो क्षति पहुँचाई थी, डैमेज किया था। और बाद में यहाँ पर पुनः देखिए इस प्रकार से भगवान बुद्ध की ये मूर्ति आप देख सकते हो। तो ये भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर आमतौर पर लगाई गई है और एक पंचशील का फ्लैग जो है इसके ऊपर लगाया हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर अब तक मैंने महाराष्ट्र राज्य में जितनी भी बौद्ध गुफाएं देखी है उनमें इस बौद्ध गुफा की देखरेख जो है स्थानिकों द्वारा की गई है, या फिर यहाँ के जो स्थानिक या फिर यहाँ पर के बौद्ध अनुयायी जो है वे काफ़ी जागृत है और उनकी जागरूकता और सजगता के कारण देखा हमने यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है पहरा दिया हुआ है। उनके यहाँ पर छोटे मोटे स्मारक है ताकि यहाँ पर कई जगहों पर शासन प्रशासन जो है वो इन गुफाओं का या फिर इन प्राचीन धरोहर का संरक्षण नहीं कर पाता, तब यहाँ पर स्थानिक लोग जो है इस प्रकार से उन्हें संरक्षण दे या फिर वो इस प्रकार से इन ऐतिहासिक वास्तुओं को संजोने के लिए आगे आते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की जो घटना है वो दूसरे जगह पर नहीं दिखाई देती। बौद्ध गुफाओं से लगभग 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर देखिए कुछ खंडित मूर्तियाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक विहार है, विहार के बाहर ये खंडित मूर्तियाँ दिखाई दे रही है। तो देखिए एक बड़ी ध्यानस्थ मूर्ति दिखाई दे रही है और यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ भी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर ये जो मूर्ति है यह जैन मूर्ति है या फिर जैन तीर्थंकर की मूर्ति है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो इनका सर के ऊपर उष निशा नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध के सर के ऊपर उष निशा होती है। और यहाँ पर इनका जो सीना देख पा रहे हो ये चौड़ा है, भगवान बुद्ध का इतना चौड़ा नहीं होता। और भगवान बुद्ध के यहाँ पर आप देख पा रहे हो छाती पर इस प्रकार का त्रिवत्स का निशान नहीं होता, तो ये त्रिवत्स का निशान। और यहाँ पर देख पा रहे हो ये पूरा खुला हुआ इनका जो शरीर है वो दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जैन तीर्थंकर की मूर्ति है, यानी यहाँ पर इन बौद्ध गुफाओं के समीप जो है एक यहाँ पर मंदिर था, या फिर भद्रावती इस गाँव में यहाँ पर या फिर इस क्षेत्र में जो है जो मंदिर था, मंदिर खंडित हुआ था, उसके भग्नावशेष देख पा रहे हो। देखिए यहाँ पर भी एक मूर्ति, ये भी पूरी तरीके से जैन है, इसके ऊपर भी त्रिवत्स दिखाई दे रहा है और ये ओपन मूर्ति है। और ये टूटा हुआ मंदिर के ऊपर का कलश देख रहे हो, ये दूसरे पत्थर में निर्माण की गई, ये लाल बलुआ पत्थर है उसके अंदर निर्माण की गई ये मूर्ति देख पा रहे हो और ये कलश देख पा रहे हो। तो यहाँ पर ये जो विहार है, विहार के बाहर इस प्रकार के ये जो भग्न अवशेष जो है जो तीर्थन करके है वो रखे हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर इनका जो संबंध है बौद्ध गुफाओं से नहीं है। जैसे मैंने एक बौद्ध जो मेन चैत्य के अंदर एक कक्ष में मैंने आपको मूर्ति दिखाई, वो भी मूर्ति जो है यहाँ पर जैन तीर्थन करके है। तो इन मूर्तियों का और बौद्ध गुफाओं का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि इन बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण कार्य है वे ईस्वी पहली से दूसरी सदी से लेकर 6ठी शताब्दी तक किया गया। और यहाँ पर ये जो बाहर मूर्तियाँ देख पा रहे हो, इन मूर्तियों का निर्माण और यहाँ पर के मंदिर का निर्माण जो है लगभग यहाँ पर 10वीं से 12वीं शताब्दी में किया गया था। यानी थेरवादी परंपरा की जब यहाँ पर थेरवादी भिक्षुओं ने जब गुफाओं का निर्माण कार्य किया था उससे लगभग 1000 साल बाद यहाँ पर ये मूर्तियाँ निर्माण हुए। और महायान परंपरा द्वारा जो मूर्तियाँ या फिर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ अंदर निर्माण की गई उससे लगभग ये 500 साल बाद निर्माण किए हुए ये शिल्प आप देख पा रहे हो। काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मूर्तियाँ बुद्ध की है, लेकिन ये बुद्ध की नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको ऊपर जो है उष निशा नहीं है और छाती देख सकते हो खुली और छाती पर यहाँ पर त्रिवत्स बना हुआ है। तो ये जैन तीर्थंकर है, पूरी जैन तीर्थंकर के मूर्तियों के शिल्प यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक स्मारक था, तो यहाँ पर एक खुला पटांगन देख पा रहे हो। इस खुले पटांगन में यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ या फिर खंडित अवशेष जो है वे रखे हुए। जैसे हमने भद्रावती यहाँ पर का फोर्ट देखेंगे या फिर भद्रावती के क्षेत्र में लगभग 10वीं से 11वीं सदी में या फिर हम कह सकते हैं 8वीं 9वीं सदी से लेकर 12वीं 13वीं सदी तक यहाँ पर जैन लोग जो है फिर जैन जो परंपरा है वे सक्रिय थी। और जैनों द्वारा यहाँ पर कई सारे छोटे मोटे स्मारक बनाए गए थे, निर्माण किए गए थे और उसके सारे भग्न अवशेष टूटे हुए खंडित मूर्तियाँ जो है हमें भद्रावती के या फिर इस पूरे क्षेत्र में जो है वो बिखरी हुई दिखाई देती है और उसमें से यह भी मूर्तियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। भद्रावती के पूरे क्षेत्र में अधिकतर जैन मूर्तियाँ बिखरी पड़ी है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर विजासन गांव के आखिरी छोर पर भवानी मंदिर के पास एक अन्य गुफा मौजूद है जो इतनी परिचित नहीं है।
विजासन गांव के आखिरी छोर पर ऊपर से एक पक्का रास्ता आता है और एक कच्चा रास्ता आता है। यहाँ पर भवानी मंदिर है, भवानी मंदिर के पास आने के लिए रास्ते जो है बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ये मंदिर के आगे यहाँ पर और एक गुफा जो है वो मौजूद है और मुख्य गुफा से लगभग 800 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये दूसरी छोटी सी जो पहाड़ी है वो दिखाई दे रही है और इस पहाड़ी में ये गुफाएं जो है मौजूद है। आइए यहाँ पर कई सारे छोटे मोटे और विविध समय के यहाँ पर जो मंदिर है या फिर यहाँ पर स्थापत्य जो है वो दिखाई पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक मंदिर है, पहले ये पुराना था, अभी इसे फिर से बनाया गया है और आगे देखेंगे हम, आगे इसके हमें गुफाएं जो है वो नज़र आती है। भवानी मंदिर से लगभग 45 से 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये गुफाएं जो है हमें दिखाई देती है। एक ही गुफा है और यहाँ पर एक शिल्प बना हुआ है बाहरी हिस्से में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये काफ़ी मात्रा में खंडित हुआ है। तो यहाँ पर एक प्राचीन शिल्प जो है दिखाई दे रहा है और जिससे पूरी तरीके से सिंदूर जो है इसके ऊपर पोता गया है। इसके कारण इसे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर ये शिल्प आप देख पा रहे हो, जैसे प्रतीत होता है कि ये कोई तांत्रिक शिल्प होगा, क्योंकि इसके दंडक देख सकते हो, गले में मालाएं देख सकते हो और सर के ऊपर एक मुकुट भी था। तो ये बैठी हुई ये मूर्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है और इस मूर्ति के यहाँ पर देखिए एक छोटा सा कक्ष जो है गुफाओं का वो दिखाई दे रहा है। तो ये भी प्राचीनतम गुफा है और इस प्रकार की जो गुफाएं हैं आमतौर पर इस क्षेत्र में भटाड़ा हो या फिर यहाँ पर कुनगड़ा हो, यहाँ पर इस प्रकार के छोटे छोटे कक्ष दिखाई देते हैं। तो कभी कभार जो है इन बौद्ध गुफाओं में यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं ने वास किया था और बौद्ध भिक्षुओं का ये निवास स्थान था। तो अभी वर्तमान में यहाँ पर इन गुफाओं में हम देख पाते महाराष्ट्र के अन्य गुफाओं जैसे यहाँ पर भी जो है कुछ देवी देवता जो है वो स्थापित किए गए थे। तो इस प्रकार से वर्तमान में यहाँ पर ये गांव के आखिरी छोर पर बसी हुई ये जो गुफा जो है यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो आज इस प्रकार से हमने ये जो भद्रावती है और भद्रावती यहाँ पर के विजासन की बौद्ध गुफाओं की जानकारी जो है वो ली है। यहाँ पर और भी कई सारे स्मारक मौजूद है, छोटे छोटे मंदिर मौजूद है। तो यहाँ पर सातवाहनों से लेकर लगभग यहाँ पर 13वीं 14वीं सदी तक जो है स्मारक निर्माण किए गए थे। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।